रानू चिड़िया का बीमार बेटा घोंसले में लेटा हुआ था। तेज बुखार से वो बहुत बेचैन था। मम्मा, आज आप काम पर मत जाएं, आज मेरे पास रहें। मुझे डर लग रहा है। जब आप मेरे पास होती हैं तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ। कुकू बेटा, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो आपकी दवा कहाँ से आएगी? मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी। मैं मालकिन से आधी छुट्टी ले लूंगी और आपकी दवा लेकर घर आ जाऊंगी। भाई, मम्मा को काम पर जाने दे। मैं हूं ना आपके पास। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मम्मा, वादा करें आप जल्दी लौट कर आ जाएंगी ना? हाँ, वादा, पक्का वादा। मैं दोपहर के बाद ही आ जाऊंगी और अपने बेटे के लिए चीज भी लेकर आऊंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बस आप जल्दी आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगा। रानू चिड़िया का बेटा कुछ ज्यादा ही बीमार था। रानू चिड़िया बहुत जल्द दिल के साथ घर से निकलती है। वो बहुत उदास थी। दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करती, वो मजबूर थी क्योंकि उसे काम पर जाना था। तो फिर ही उसके बेटे की दवा आनी थी। टाइम देख रही हो? घड़ी की तरफ देखो जरा, पूरे 10 बज चुके हैं। ये समय है काम पर आने का। मालकिन, वो वो मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैंने तो आज छुट्टी करनी थी, लेकिन सोचा आपको बताकर दोपहर के बाद चली जाऊंगी। घर के काम भी कर दूंगी और आपसे दवा के पैसे भी ले लूंगी। मैं जानती हूँ, मैं काम वालियों के सारे बहाने जानती हूँ। मेरी माँ के यहाँ एक काम वाली है, वो भी हमेशा ऐसे ही बहाने बनाती है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार और कभी खुद बीमार। एक हफ्ते में 4-4 छुट्टियां करती है वो। लेकिन मालकिन, मैंने तो कभी छुट्टी नहीं की। अगर कभी छुट्टी करनी भी हो तो मैं अपना काम खत्म करने के बाद जाती हूँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे भाषण ही देती रहोगी। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जग्गू बेटा भी भूखा बैठा है। मेरे लिए ऑमलेट तैयार कर लेना, मिर्ची ज्यादा डालना। रानू चिड़िया चुपचाप रसोई में जाती है और अपना काम शुरू करती है। वो कौवों का नाश्ता तैयार करती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास ही हूँ गुगू भाई। मैं यहाँ खिड़की में बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ जाती हूँ। आपने कहा था आप मुझे कहानी सुनाओगी, अब सुनाए ना। अच्छा ठीक है, तो सुनो। एक बार एक छोटा बच्चा था। उसे बुखार हो गया, लेकिन वो बहुत बहादुर था। उसने बीमारी का मुकाबला बहादुरी से किया और अपनी मम्मा को जरा परेशान नहीं किया। लेकिन गुड़िया बहन, मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मेरे पंख मेरा साथ छोड़ रहे हैं और मेरी सांस रुक रही है। पानी, मुझे पानी दो। गुड़िया मटके से पानी का गिलास डालती है और अपने भाई को पानी पिलाती है। कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, कुछ नहीं होगा। बस मम्मा आपकी दवा लेकर आने ही वाली होंगी। मम्मा कब आएगी? मम्मा ने कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब तो 12 बजने वाले हैं, लेकिन मम्मा अभी तक नहीं आई। गुगू भाई, मम्मा अपना काम खत्म करके ही आई। मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया। नाश्ता भी हो गया और बर्तन भी धो लिए। जग्गू के कपड़े कल से धोने वाले पड़े हैं, वो कौन धोएगा? चलो जाकर जग्गू के कपड़े धो लो। और मेरा पुराना कोट देखो कितना काला हो गया है, उसे भी अच्छी तरह धो देना। मालकिन कृपया करें, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं बाकी का काम कल कर लूंगी। अब आप मुझे कुछ पैसे दें और मैं अपने बेटे की दवा लेकर घर जाऊं। छुट्टी नहीं मिलेगी, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अगर मेरे घर में काम करना है तो अपना काम अच्छी तरह करना होगा। मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और मेरे आने तक कपड़े धोकर तार पर फैला देना। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपना बैग उठाती है और अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। कालू कौवा तिरछी आंखों से रानू चिड़िया को देख रहा था। यहाँ आओ चिड़िया, मेरे पास आओ। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाकर बैठ जाती है। ये हर वक्त मुझसे भी लड़ाई करती है, इसकी बात का गुस्सा ना किया करो। कौवा चिड़िया से हमदर्दी दिखाते हुए ऐसे कहता है। मालिक, मेरा बेटा बीमार है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बेटे की दवा ले लेती। जग्गू, ये लो 10 रुपए और दुकान से चीज खा लो जाकर। याहू, मैं चीज खाऊंगा, मैं चीज खाऊंगा। जग्गू अपने पापा से 10 रुपए लेकर दुकान पर चला जाता है। अंकल अंकल, मुझे 5 रुपए की कैंडीज और 5 रुपए के पापड़ दे दे। रानू चिड़िया, जाओ, अलमारी पर मेरा बटवा पड़ा है, उठा कर लाओ। नहीं नहीं मालिक, आप खुद ही उठा ले। मैंने कभी आपकी चीजों को हाथ नहीं लगाया। मैं खुद कह रहा हूँ, जाओ जाओ उठा लाओ, मैं देख रहा हूँ। जाओ, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। रानू चिड़िया डरती हुई जाती है और अलमारी पर पड़ा कालू कौवे का बटवा उठा लाती है। जी, ये ले मालिक। कालू कौवा रानू चिड़िया से बटवा पकड़ते वक्त रानू चिड़िया के पंख को पंख लगाता है। दूर रहें मालिक, मुझसे दूर रहें। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरा पंख क्यों पकड़ा?
अब इतनी भी भोली बनने की जरूरत नहीं है। क्या पैसे नहीं चाहिए अपने बेटे की दवा के लिए? मैं अपनी मेहनत की कमाई मांग रही हूँ मालिक। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। बस मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दें ताकि मैं जाऊँ और अपने बेटे की दवा ले सकूँ। मेहनत की कमाई? क्या बनेगा तुम्हारा मेहनत की कमाई से? अगर मुझसे दोस्ती कर लोगी तो हजारों में खेलोगी। बेशरम कालू कवे, आज खुलकर तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। कई दिनों से मैं देख रही थी, तुम तिरछी आंखों से मेरी तरफ देखते हो। मैं अपने बच्चों की माँ हूँ और मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। मैं इतनी बेशरम नहीं कि तुम्हारे जैसे कौवों के साथ दोस्ती करती फिरूं। चिड़िया कौवे के घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास बैठ जाती है और गोरी कौवी का इंतजार करने लगती है। कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पीछे आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। अब गोरी से कोई बात मत करना, ख्वामखा हमारी आपस में लड़ाई हो जाएगी। चिड़िया खामोश बैठी रहती है। ये लो 100 रुपए, गिन लो और जाकर अपने बेटे की दवा ले लो। रानू चिड़िया कालू कौवे से पैसे पकड़ती है और जल्दी से वहां से उड़ जाती है। दवा लेने जाने से पहले रानू चिड़िया अपने घर जाती है। वो अपने बेटे को देखती है। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, और पैसे भी ले आई हूँ। मैं आपकी दवा लेने जा रही हूँ। मम्मा, कुकू भाई काफी देर से ऐसे ही लेटे हुए हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। आप जल्दी करें, कुकू भाई की दवा ले आए। मम्मा चिड़िया का दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो बहुत बहादुर माँ थी। वो खुद को मजबूत करती है, हौसला देती और अपने बेटे की दवा लेने जाती है। बुलबुल बहन, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कल से तेज बुखार से शरीर जल रहा है। चिंता ना करो रानू चिड़िया, उसे ठंड से बचाना। खाने में ठंडी चीजें मत देना। अगर हो सके तो एक उबला हुआ अंडा और एक प्याली दूध जरूर देना। ये दवा आप ले जाओ, इसे दिन में 3 बार पिला देना। रानू चिड़िया अपने बेटे की दवा लेकर जल्दी जल्दी से वापस घर की तरफ उड़ती है। कालू, कहाँ है काम वाली? वो तो तुम्हारे जाते ही रोने लग गई, शोर मचाने लग गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने 100 रुपए दे दिया और लेकर भाग गई। तुमने मुझसे पूछे बिना उसको पैसे क्यों दिए? वो शोर मचा रही थी, ऊंची आवाज में चू चू कर रही थी। मैं क्या करता, मजबूर होकर मैंने उसे पैसे दे दिए। देख लूंगी उसे, एक बार कल काम पर आए। रानू चिड़िया अपने बेटे को दवा दे देती है। दवा पीने के थोड़ी देर बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है और अपनी मम्मा से बातें करने लगता है। मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। मम्मा, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ बेटा, बुखार में प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन बुलबुल ने कहा था 2 बार दवा पीने से आपका बुखार ठीक हो जाएगा। मम्मा, मैं कुकू भाई का सर दबाती हूँ और आप खाना बना लें। रात होने को थी जब तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी तोते भैया, बताएं क्या बात है? रानू चिड़िया, तुम्हें लूसी कबूतरी बुला रही है। मैं वहां से गुजर रहा था, लूसी ने मुझे कहा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है तोते भैया, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया, अपने भाई का ध्यान रखना। मैं लूसी की बात सुनकर अभी आती हूँ। लूसी कबूतरी मुझे बुला रही है। कुकू, जो अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर था, अपनी मम्मा से कहता है। हाँ मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। आप जाएं, आप बाहर के काम देखें। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी कबूतरी की जंगल में ज्वेलरी की दुकान थी। रानू चिड़िया लूसी के पास दुकान पर ही चली जाती है। रानू बहन, मुझे अपने गांव में किसी की मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ दुकान पर आ जाएं। जितनी तनख्वाह आप कौवों से लेती हो, मैं उससे ज्यादा दूंगी। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। लूसी बहन, सच बताऊं तो मैं खुद भी वहाँ काम करके खुश नहीं हूँ। वहाँ तो बहुत मजबूर होकर मैं काम पर जाती हूँ। ठीक है, मैं कल से ही आपके यहाँ आ जाऊंगी। काफी दिनों के बाद माँ चिड़िया अपने बच्चों के साथ मीठी नींद सोती है, क्योंकि कुकू अब बिल्कुल ठीक था। वो अपनी मम्मा के साथ लेटकर सोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। अरे काम वाली, दरवाजा खोल, जल्दी कर, अभी तक सोई हुई हो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी गोरी बहन, बताएं क्या बात है? गोरी बहन नहीं, मालकिन, मैं मालकिन हूँ तुम्हारी। माफ करना गोरी, मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। मुझे और काम मिल गया है। चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर एक बार काम छोड़ दिया तो मैं दोबारा तुम्हें काम पर नहीं रखूंगी। गोरी बहन, माफ करना, मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित ना हो। कल कालू का असल चेहरा खुलकर मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैंने कल ही फैसला कर लिया था कि मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। चिड़िया, क्या क्या कहा तुमने? क्या किया कालू ने? बताओ, मुझे बताओ जरा। घर जाकर उसी से पूछ लें, और मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है। हटे,
मेरा रास्ता छोड़ दें। रानू चिड़िया रूसी कबूतरी के पास उसकी ज्वेलरी की दुकान पर काम करने लगती है। कौवों का घर ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद कौवों के घर से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं। शायद कालू कौवे की गोरी कौवी से पिटाई हो रही थी। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे की गोरी से पिटाई क्यों हो रही थी? कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज रानू चिड़िया को मीठा फल मिला था। रानू चिड़िया मीठा फल लेकर अपने घर जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रानू, ऐसा करो, तुम ये दाना ले लो और अपना मीठा फल मुझे दे दो। वो क्यों गोरी? मैं तो ये मीठा फल अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने मीठा फल खाकर क्या करना है? मेरा जग्गू तो मीठा फल खाकर अच्छे अच्छे भोजन कमाकर बड़ा पक्षी बनेगा, कामयाब पक्षी बनेगा मेरा बेटा। जैसे तुम्हें अपने बेटे से उम्मीदें हैं, ऐसे ही मुझे अपनी बेटी से भी उम्मीदें हैं। मेरी बेटी जंगल का नाम रोशन करेगी और एक दिन मेरी बेटी भी कामयाब पक्षी जरूर बनेगी। देखूंगी मैं भी जिस दिन तुम्हारी बेटी पहाड़ सर पर उठाएगी। चिड़िया अपने घर और गोरी कौवी अपना दाना उठाकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, लो भोजन कर लो। आज मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। मम्मा, अभी मेरी एक असाइनमेंट रहती है, आप फल रख दें, मैं बाद में खा लूंगी। बेटी, खाना टाइम पर खा लिया करें। कैसे कमजोर होती जा रही हैं आप? मम्मा, क्या करूँ, पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा का लाया हुआ दाना उठाकर दूर फेंक देता है। ये कोई खाना है? रोज रोज सूखा दाना खाकर मैं तंग आ गया हूँ। बेटा, अभी सुबह नाश्ते में अंडा ऑमलेट, बादाम और फल खाए हैं ताकि तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर सको। दोपहर को भी मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने दिया करें, पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते के जग्गू तो स्कूल जाने की बजाय सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। लेकिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती थी। एक दिन जग्गू का स्कूल बैग फट जाता है। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मेरा स्कूल बैग फट गया है, मुझे नया बैग ला दे। उसे छोटी चिड़िया की बेटी के पास नया स्कूल बैग था, मैंने कल देखा, आज रास्ते में उसे छीन लेना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब दोपहर को गुड़िया स्कूल से वापस आ रही होती है तो जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। जग्गू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मुझे घर जाने दो, मैंने घर जाकर अपना होमवर्क भी करना है। मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम पढ़कर अपनी मम्मा की तरह गरीब की गरीब ही रहोगी। ये तो वक्त ही बताएगा। लाओ, अपना स्कूल बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। तो मैं छीन लूंगा। जग्गू आगे बढ़कर गुड़िया का स्कूल बैग छीन लेता है और उसकी किताबें निकालकर फेंक देता है। जग्गू, ऐसा मत करो, मेरी किताबें फट जाएंगी। जग्गू गुड़िया का स्कूल बैग ले जाता है और अपना फटा हुआ स्कूल बैग वहाँ छोड़ जाता है। गुड़िया रोती हुई अपनी किताबें फटे हुए बैग में डालकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो और आपका बैग कैसे फट गया? मम्मा, मम्मा, उस जग्गू के बच्चे ने मेरा नया बैग मुझसे छीन लिया और अपना पुराना बैग छोड़कर भाग गया। मैं अभी जाकर गोरी को बताती हूँ। मम्मा चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू बेटा घर में है, बताओ क्या बात है? जग्गू मेरी गुड़िया का बैग छीन कर ले आया है, उसका नया बैग छीनकर उसे अपना पुराना फटा हुआ बैग दे आया है। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। बड़ा सियाना है मेरा बेटा, फटा हुआ बैग दे तो आया है। और चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने पढ़ लिख कर कौन सा पहाड़ सर पर उठा लेना है? गोरी बहन, आप हर समय यही बात करती हैं, जो मर्जी कर लो, देखना एक ना एक दिन मेरी बेटी पढ़ेगी भी और कामयाब पक्षी भी बनेगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। गुड़िया अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती रही। गुड़िया रात देर तक पढ़ाई करती और गोरी कौवी का बेटा हर दिन कोई ना कोई नई शरारत ढूंढ लेता। एक दिन गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा स्कूल में ब्रेक के टाइम गुड़िया की किताबें बैग से निकाल लेता है और जाकर नदी में फेंक देता है। मेरी किताबें कहाँ गई है? टीचर जी, किसी ने मेरी किताबें चुरा ली है। तोता टीचर सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी छोटा पक्षी नहीं बोलता। टीचर, हमने नहीं चुराई किताबें, इसकी मम्मा इसे नई किताबें ले देंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आज फिर जग्गू ने कोई शरारत की है? मम्मा, किसी ने मेरे बैग से मेरी किताबें चुरा ली है। कौन सी किताब चुराई है? मम्मा, मेरी सारी किताबें किसी ने चुरा ली है। मेरे एग्जाम्स भी सर पर है, अब मैं क्या करूंगी? चुप कर जाओ बेटी, ऐसे रोने से क्या होगा, मैं कुछ करती हूँ। मामा चिड़िया अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन अलमारी में तो वही थोड़े से पैसे थे जिनका आज उसे घर का राशन लेने जाना था। मामा चिड़िया वो पैसे उठाती है और घर से निकलती है। मामा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी के एग्जाम्स करीब है और किसी ने मेरी बेटी की किताबें चुरा ली हैं। ये काम जरूर उस गोरी के बेटे का होगा। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी की किताबें लेकर जा सकूं। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो मैंने घर के किराए के लिए रखे थे, वो आप ले जाओ।
कबूतर अपने घर जाता है और वो पैसे लेकर रानू चिड़िया को दे देता है। कबूतर भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। चिड़िया बहन, मुसीबत में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मम्मा चिड़िया किताबों की दुकान पर जाती है और अपनी बेटी की नई किताबें लेती है और किताबें लेकर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। इतनी सी बात थी, मैं ले आई अपनी बेटी की नई किताबें। मम्मा, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं थे, ना जाने कहाँ से लिए होंगे आपने पैसे। ये बात आप छोड़ो, मम्मा सब कर लेती है। लो किताबें और अपनी पढ़ाई करो। गुड़िया खुश हो जाती है। जो मेहनत करने वाला हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात काम करती है। मम्मा चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचती। मम्मा चिड़िया तोते के खेतों में काम करती। एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जिस दिन गुड़िया पढ़ लिख जाती है। गुड़िया फर्स्ट पोजीशन में अपना एग्जाम्स पास करती है। दूसरी तरफ गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा 1 नंबर का चोर बन चुका था। वो कभी किसान के खेत से मकई के भुट्टे चुराने चला जाता तो कभी किसान के घर से रोटी चुरा लेता। गुड़िया पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और जंगल में अपना अस्पताल बना लेती है। कबूतर भैया, ये रहे आपके पैसे। रानू बहन, मैंने वो पैसे आपको लेने के लिए नहीं दिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। कबूतर भैया, अगर उस दिन आप पैसे ना देते तो मेरी बेटी आज इस काबिल ना होती। शाम के बाद जग्गू कौवा उल्लू राजा के घर में चोरी करने चला जाता है। उल्लू राजा की आंख खुल जाती है और वो जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। उल्लू राजा जग्गू कौवे को मार मार कर पेड़ के नीचे फेंक देता है। काले कौवे, उल्लू राजा के घर चोरी करते हो? अब कोई भी कौवा मेरे घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। गोरी कव्वी रोती हुई आती है और जग्गू को उठाकर गुड़िया के अस्पताल में ले जाती है। गुड़िया जग्गू का इलाज शुरू करती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, किसी भी तरह मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी, देखा प्रकृति का न्याय। तुम कहा करती थी कि कौन सा मेरी बेटी ने पहाड़ सर पर उठाना है। आज तुम्हारे बेटे की जान मेरी बेटी के हाथों में है। चिड़िया, मैंने जो किया बहुत बुरा किया। समय लौट कर नहीं आएगा। मुझे माफ कर दो। गुड़िया, मेरे बेटे को बचा लो। मेरे बेटे को बचा लो। गौरी कव्वी रोए जा रही थी और ऐसे बोले जा